आप राकेश टिकैत जी, आप जो बाइडेन को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्यों ट्वीट करके कह रहे हो कि यहाँ किसानों का आंदोलन? कोई किंग जोन का राज है क्या यहाँ पे देश में? ये कोरिया है क्या कि यहाँ की खबर बाहर नहीं जाती? लेकिन अपने मुल्क की बात आप पराये मुल्क के प्रेसिडेंट को क्यों चिट्ठी लिखेंगे? आप अपने प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो आप जो बाइडेन, पुतिन और इमरान खान को चिट्ठी लिखने लगेंगे? पता है ना सब। हमने फिर कहा कि यहाँ पे किंग जोन का राज नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ पे सब चीज दिखाई जाती है, पूरी दुनिया को यहाँ के बारे में पता है। 4-5 महीने में चुनाव है, आप लगातार चुनौती देकर मिशन यूपी का ऐलान कर चुके हैं। महापंचायत में भी सारे नेताओं ने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना, ऐसे ऐलान भी हुए आपकी मौजूदगी में। 5 महीने बाद जो चुनाव के नतीजे अगर ऐसे आ गए कि यूपी में, कैसे बता रहे हैं कि यूपी में 250 सीटें या 10-20 प्लस माइनस अगर योगी आदित्यनाथ की आ गई, तब फिर उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब तो गुंडागर्दी तो है। उसका मतलब जिला पंचायत में जो है वो है उसका मतलब सरकारी गुंडागर्दी। अगर कहीं देखनी है तो उत्तर प्रदेश में देखो। आपने देखी गुंडागर्दी सरकारी? नहीं, वैसी बहुत ज्यादा नहीं देखी जैसी आप बताना चाह रहे हैं। नहीं देखी तो जिला पंचायत के उसका एक बार सर्वे कर लो, किस किस ने वोट कैसे उनको दी। अगर सरकार बन गई, सरकार होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर सरकार बन गई, सरकार बनेगी, योगी जी 100 की 100% जीत और सरकार बनेगी, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। मेरा अगर तो पूरा होने दीजिए। अब फरवरी मार्च में चुनाव है, यहाँ से अब आगे बताइए कि अगले 4 महीने में क्या करने वाले हैं। क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक सरकार बिल्कुल नहीं हिल रही है, जहाँ है खूंटा गाड़ कर खड़ी है। हाँ तो खूंटा तो भाई किसान गाड़ता है, खूंटा सरकार नहीं गाड़ती। खूंटा तो किसान ने गाड़ रखा है, उनके दरवाजे पे भैंस बांध रखी है अपनी दिल्ली के चारों तरफ। खूंटा किसान का गढ़ रहा है, खूंटा सरकार का नहीं है। लेकिन योगी जी ने तो बड़ा काम किया। वो कह रहे हैं, जो कल भी आज भी सब जगह अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपी है कि गन्ने की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी, 350 से 350 कर दिया। तो आप लोगों को 25 रुपए कह रहा कि $25 में बढ़ाए क्या उन्होंने? डॉलर में तो नहीं बढ़े, इंडियन करेंसी में बढ़े हैं, वो क्विंटल पे बढ़े हैं। ठीक है, जो उनके घोषणा पत्र में था कि हम सरकार आएगी तो 375 रुपया देंगे, वो जब उनकी सरकार आ गई पहले साल बढ़ाना था उनको। आज दिन भर भारत बंद का हासिल क्या है? पहले ये बीजेपी के लोग भारत बंद करते थे, रास्ते जाम करते थे, वे क्या हासिल करते थे इसमें से? वे क्या लगात करते थे? जैसे उनको हासिल होता था ऐसे ही हमको हासिल हो गया। बात तो आप 10 महीने में बहुत कुछ आपने किया, 50 पंचायतें की, 5 सितंबर को आपने इतनी बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में की। बात जाती है, लेकिन सरकार ने कान में तेल डालकर सरकार सो गई है। क्या आप ऐसे सड़क पर बैठे रहिए? हम भी बैठे रहेंगे। कितने दिन तक बैठे रहेंगे? जितने दिन तक सरकार चाहेगी उतने दिन तक बैठे रहेंगे। बहुत जगह की तस्वीरें वीडियो में देख रहा हूँ लगातार, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उड़ीसा में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में। लेकिन जो बीजेपी का तबका है, और शाम तक शायद बड़े चैनल में भी ऐसा ही दिखेगा कि बहुत कम किसान थे। भारत इतना बड़ा मुल्क है, इतने प्रदेश हैं, उसमें कुछ हजार लोग अगर अलग अलग हिस्सों में थे भी, तो ये एक तरह से भारत बंद फ्लॉप है। हमने भारत को सील नहीं किया। ये गलत फहमी बीजेपी के लोग निकाल दे कि हमने भारत को सील बंद किया है। हमने भारत बंद करने का आह्वान किया है, लोगों को रास्ते भी दिए हैं, लोग अपनी जगह जा भी सके। हमको तो पता है वे फ्लॉप बताएंगे। हम पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में मीटिंगें करेंगे, इनके जो काले कानून है उसके बारे में बताएंगे। यूपी में क्या बताएंगे? यूपी में बताएंगे। जब ये विपक्ष में थे तो 450 रुपए गन्ने का भाव चाहिए था। जब ये सत्ता में आए, घोषणा पत्र निकाया तो 375 रुपए चाहिए था, और 325 रुपए का रेट 25 रुपए बढ़ा कर दिया तो साल के लास्ट में दिया। जब ये यहाँ से भाग के छोड़ के भागने वाले हैं, 25 रुपए जब दिए इन्होंने, ये बताएंगे। बिजली के रेट सबसे ज्यादा है, ये बताएंगे। एमएसपी पे खरीद उत्तर प्रदेश में नहीं होती, ये बताएंगे। वरुण गांधी की चिट्ठी है, वो चिट्ठी में अभी पढ़ रहा था, उन्होंने भी चिट्ठी, बीजेपी सांसद होकर लिख रहे हैं कि जो लागत है उसके मुताबिक 25 रुपया कुछ नहीं है, कम से कम 400 रुपया करें। तो ठीक लिखी चिट्ठी, उन्हें ठीक लिखी ना चिट्ठी। ऐसे बहुत सांसद है जो बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। 400 रुपया अगर योगी आदित्यनाथ कर दें तो पहले करवा दो, तो की तो बात आगे बताऊंगे। पहले करवा दो, तो की बात आगे बता देंगे। अभी तो नंबर 3 पे है योगी जी। अगर उनको नंबर 1 पाना है तो 1 पे बता लगेंगे। अभी तो 3rd क्लास में है, कापी कलम उनके हाथ में थी, उसके बाद में भी नकल करके भी 3rd
थर्ड क्लास में ही रहे। तो अभी जब थर्ड क्लास में या नंबर 3 पर योगी आदित्यनाथ को आप बता रहे हैं, तो नंबर 1 2 भी बता दीजिए आप, जब रिजल्ट ही आउट कर रहे हैं। बढ़ाए थे 80 रुपया अपने कार्यकाल में, अखिलेश 40-50 के आसपास बढ़ाए थे, इसने 25 रुपए बढ़ाए, तो थर्ड पे ही तो रहे। वाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक, वो उसी मैदान में किसानों की उन्होंने पंचायत की जिस मैदान में आपने की, और उन पे कुछ बोलिए। ठीक है, पंचायत करी तो किसानों के लिए तो करी। नहीं, उन्होंने जो कहा वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि राजा का विद्रोह करने वाला विद्रोही होता है और हम विद्रोही नहीं है, हम राजा के साथ हैं। हमने भाई राजा का विद्रोह करा, दिल्ली के राजा का विद्रोह करा, हम विद्रोही हैं। अगर विद्रोह करना, कानून मांगना, अपने गन्ने फसलों का रेट मांगना अगर विद्रोह है तो राजा का विद्रोह करा। ये जो मुजफ्फरनगर में कल जो पंचायत हुई थी, कहा गया कि वो सारे राष्ट्र प्रेमी किसान थे, वो किसान थे, हिंद मजदूर किसान समिति की राष्ट्र प्रेमी किसान पंचायत थी। हाँ ठीक, हम भी तो कह रहे हैं कि देश में पंचायत तो हो रही, किसान के नाम पर तो हो रही। ये पूरा देश आवेगा, सड़कों पर आएगा, अलग अलग नाम से आवेगा, इनके जो अंदर लोग हैं वे भी आवेंगे। तो अब कब तक बैठने की बात? अब ताजा स्टेटमेंट 10 साल का सरकार झूठ बोलना बंद नहीं करे, एलिगेशन लगाना बंद नहीं करे। प्रधानमंत्री अमेरिका में भी जाकर झूठ बोलिए, मतलब इतने बड़े राष्ट्रपति के वहां गए, राष्ट्राध्यक्ष के सामने झूठ बोलिए कि हमने तो डिजिटल इंडिया कर दिया पूरा। हम कह रहे हैं भाई हम भी धन्यवाद कर देंगे, हमारे फसलों को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ दो। आखिरी सवाल, कोई भी थोड़ी भी उम्मीद है आपको कि अगले 4-6 महीने में सरकार आपसे बातचीत करेगी? हमें नहीं दिखता है। अभी तो नहीं लगता सरकार बातचीत करेगी, समाधान करेगी। ये आंदोलन 43 महीने चलेगा, अभी इस आंदोलन को 10 महीने हुए। ये आंदोलन 43 महीने चलेगा, ये वैचारिक क्रांति है, और जब भी दुनिया में कोई वैचारिक क्रांति आई है उसने परिवर्तन किए हैं। अभी 33 महीने आंदोलन और चलेगा। 33 महीने कब पूरे होंगे? 33 महीने मतलब कहाँ हो? प्रसाद अखबार वाले भैया, आप जोड़ते रहोगे तो 12 दूनी 24, 2 साल, और उसके बाद फिर उधर हो गए 4 3 7, 2 साल 7 महीने, तो 2024 आ जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा कुछ है कि ये आंदोलन जब तक ही चलेगा, इन कानूनों को भारत सरकार वापसी लेगी। ये आंदोलन जब तक चलेगा, ये कंपनियों की सरकार है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। अगर ये सरकार बीजेपी के होती तो वह जरूर बातचीत करती। ये सरकार कंपनी की सरकार है, उसके खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए देश को तैयार रहना पड़ेगा। ये योगी मोदी की सरकार है, यूपी में योगी, दिल्ली में मोदी, आप कंपनियों को कैसे बता रहे हैं? कोई इनकी सरकार नहीं है, कंपनी की सरकार है। तो कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। नहीं, अभी तो और दूसरी कंपनी है, अडानी है, अंबानी है। देश के उद्योगपति, उनसे आपको इतनी क्या दिक्कत है? उनकी कंपनी चल रही है। देश के बड़े उद्योगपतियों से क्यों दिक्कत है आपको? इनकी कंपनी चल रही।